बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू न्यू कुकिंग स्टाइल। मैं हूं शेफ फातिमा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी एक पैनकेक की रेसिपी लेकर आई हूं। यानी कि पैनकेक हम आज अपनी वीडियो में बनाकर तैयार करेंगे। सिंपल रेसिपी और बहुत मज़ेदार और डिलीशियस हमारे जो पैनकेक हैं बनकर रेडी होंगे। सिर्फ 2 अंडों के साथ हम इसको बनाएंगे, ना ही हम इसमें ब्लेंडर का, बीटर का और ओवन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओवन के बिल्कुल बगैर बनाएंगे और बीटर ब्लेंडर का भी इस्तेमाल हम इसके अंदर नहीं करेंगे। 2 अंडों के साथ बनाएंगे, सिंपल सी रेसिपी है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स आपने क्या करना है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक करना है और यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है। देन आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर आपने ले लेने हैं 2 अदद अंडे। अंडे यहाँ पर आपने वो लेने हैं जो कि आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, ज़्यादा ठंडे और गर्म नहीं होने चाहिए। और अंडे आपके यहाँ पर बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और आपका जो बाउल है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी पानी या कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। देन आपने इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड कर लेनी है। पाउडर शुगर आपने इस वजह से ऐड करनी है, अगर आप इसके अंदर दानेदार चीनी ऐड करेंगे तो आपके जो स्पॉन्ज केक है उसको फूलने में यानी कि राइस होने में मुश्किल देगी, और इसलिए आपने इसके अंदर पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर ही ऐड करनी है। ठीक है, पाउडर शुगर ऐड आपने इसको ब्लेंडर में डालकर पीस लेना है, और पीसने के बाद आपने इसको अच्छी तरह स्टेन कर लेना है। देन आपने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, आप उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छी तरह एक विक्स की मदद से आपने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। देन आपने मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क भी आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, बॉयल हुआ होना चाहिए। और उसके अलावा आपका जो मिल्क है बिल्कुल फुल फैट मिल्क होना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिल्क ऐड कर लिया, और मिल्क ऐड करने के बाद भी आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। हम इसके अंदर हैंड विक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारा सिंपल आता है, उसकी मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। देन आपने इसका 3.5 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। 4 टेबलस्पून ऐड नहीं करना, आपने 3.5 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। किसी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल के बगैर वाला कुकिंग ऑयल आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी तरह आपने इसको सेम आपने स्टेप के साथ इसको मिक्स करते जाना, और मिक्स आपने इसको इस तरह करना है कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपस में एकदम ऐरी हो जाएँ, और आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी अलग-अलग ना रहें, एक जान हो जाए। ठीक है? वो आपने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने लास्ट इंग्रीडिएंट जिसके अंदर ऐड करना है मैदा। मैदे के अंदर आपने 1 कप मैदे के अंदर हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है 1 कप के अंदर। देन जब आप इसके अंदर सेकंड कप ऐड करेंगे मैदे का, फिर आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लेना। ठीक है? और आपने साथ ही इसके अंदर 1 पिंच सॉल्ट भी ऐड कर लेना है, जिसकी वजह से हमारा जो पैनकेक का टेस्ट है और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा-थोड़ा मैदा कर ऐड करने के बाद आपने सेम विक्स की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको फ़ौरन से मिक्स करना है। अगर आप मैदा डालने के बाद इसको स्टे देंगे, जो आपके जो पैनकेक का बैटर है उसके अंदर लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे, गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएँगी, जो कि आपके पैनकेक को ख़राब कर देंगे और आपके पैनकेक अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको मैं इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि आपकी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जब आप इसको नीचे की तरफ फ्लो करें तो ये नीचे जाकर स्टे भी करे, और एक जो इसकी फ़ॉर्म है वो रिबन फ़ॉर्म की तरह आए, या आप इसको कोई भी आप फ़ॉर्म दे सकते हैं। मतलब क्या कहने का ये है कि ये नीचे जाकर इस तरह स्टे करे, जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह स्टे अगर आपका बैटर नहीं, आपका बैटर यहाँ पर थोड़ा-सा हार्ड है, तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क और ऐड करना है, आपका जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देन आपने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है, उसको आपने ऑयल से ग्रीस करना, ऑयल ऐड नहीं करना, ऑयल से ग्रीस करना। टिश्यू पेपर या बटर पेपर की मदद से आपने उसको देन रिमूव कर लेना है। सिर्फ हमने इसको ग्रीस कर लेना। उसके बाद 1/8 कप जो हमारे पास, या 1/4 कप का जो हमारे पास कप आता है, उसकी मदद से आपने इसके अंदर बैटर ऐड कर लेना है पैनकेक के अंदर, यानी कि जो हमारा पैन है उसके अंदर पैनकेक का बैटर ऐड कर लेना है। ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है, फिर ही इसका जो कलर है इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया। आपने इसको जो इसकी एक साइड है उसको 30-30 मिनट्स पकाना है। 1 मिनट में आपका जो पैनकेक है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बट आपने इसको हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर भी नहीं, लो फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार सॉफ्ट स्पॉन्जी बिल्कुल हमारे जालीदार टेक्सचर में हमारे जो पैनकेक्स हैं बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने असेंबल कर लेना, और असेंबल करने के बाद आपने इसके ऊपर हनी ऐड कर देना है, यानी कि शहद ऐड कर देना है। शहद नहीं आपके पास अवेलेबल तो आप कोई भी चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप या कोई भी सिरप जो आपके पास अवेलेबल है
वो आप ऐड कर सकते हैं। देन आपने इसके ऊपर एक छोटा सा पीस रख देना है बटर का, इनके मक्खन का पीस रख देना। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से पैनकेक बनकर बिल्कुल रेडी हैं और सच में ये पैनकेक बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनकर रेडी हुए थे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी न्यू स्टाइल ईज़ी रेसिपी के साथ, किसी न्यू स्टाइल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।